संत परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने एक कथानक बताया था कि कोई बंगाल का राजा था, उसको भद्रकाली ने सिद्धि प्रदान की थी कि तुम जिसको भी प्रणाम करोगे गुस्से में, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। और कोई व्यक्ति राधा रानी का उपासक था, वो बरसाना में गहवर वन में कहीं ध्यानस्थ बैठा था। और वो व्यक्ति आया, राजा आया, उन्होंने आवाज लगाई उसके सेवकों ने, चूंकि वो व्यक्ति ध्यानस्थ था तो वो नहीं उठ पाया। तो उस राजा ने गुस्से में आके अपने सैनिकों से कहा आप हटिए, और उन्होंने उसको प्रणाम किया, लेकिन उस संत को कुछ नहीं हुआ। तो उसने 2 बार प्रणाम किया, 3 बार प्रणाम किया, उस संत को कुछ नहीं हुआ। तो संत उनकी जो संत थे, उनकी जो समाधि थी वो नष्ट भंग हो गई। वो बैठे बोले एक ही बार प्रणाम काफी था, 2 बार क्यों किया? बोले मुझे वरदान है कि मैं जिस किसी को गुस्से में प्रणाम करूंगा तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तो बोले सुबह से शाम तक लगेगा। तो जब उन्होंने ये घटना उनको सुबह से शाम तक लगेगा, तो जब ये घटना घटित हुई तो उन्होंने कहा कि बाबा आपने ऐसी कौन सी सिद्धि कर रखी है? बोले सिद्धि नहीं है, हम किशोरी जी के उपासक हैं, जिसके यहाँ पर तुम्हारी इष्ट देवी को झाड़ू लगाने का भी जो है वो सौभाग्य नहीं मिलता है। अब इस घटना पर कुछ शाक्त संप्रदाय के लोगों ने बहुत ज्यादा उपद्रव किया था कि अरे बाबा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, भद्रकाली के बारे में ऐसे कैसे बोले, वो जगदम्बा है। बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन आप ये तो समझिए वो जगदम्बा है कौन? वो कृष्ण है ना, कृष्ण अवतार लेके आई है ना। तो राधा रानी कौन बने? भगवान शिव बने हैं। यानी पति का उपासक, पति का परम प्रिय प्रेमी, उसको पत्नी कैसे नष्ट कर दे? दोनों का स्वरूप देख लो। और अगर कृष्ण को नारायण स्वरूप मान के चलो तो फिर नारायण से तो एको हम बहुश्यामी, वेद कहता है मैं एक से अनेक हो जाऊं। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके इस सृष्टि का जो विस्तार था वो आगे बढ़ा। और जब सृष्टि का लय होता है तो सारे स्वरूप, चाहे वो कोई भी स्वरूप, नारायण में विलीन हो जाते हैं। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासम। कृष्ण से परे कुछ भी नहीं है। तो जब उन्होंने इस तरीके से उनको समझाया तब उनकी समझ में आई। तो उसके बाद उनके स्वास्थ्य जो है वो ठीक होता चला गया।